तुम्हारे भाईजान तो 1 महीने के लिए पेरिस गए हुए। ये तो बहुत बुरा हुआ, मुझे तो बहुत जरूरी काम था उनसे। मैं क्या कह सकती हूँ? कोई नंबर होगा भाईजान का आपके पास? रमा, तुम तो अपने भाईजान की आदत को अच्छी तरह जानती हो। भाई जब वो बाहर जाते हैं तो 10-10 दिन फोन नहीं करते। कोई फोन नहीं आया, इसलिए नंबर तो कोई है नहीं। भाभी आप तो जानती हैं कि वो जॉब का बंदोबस्त अभी तक नहीं हो सका। ज्वेलरी बेचकर जो पैसे आए थे वो भी खत्म हो चुके हैं। रेहान और इमरान की फीस बहुत लेट हो गई है। स्कूल वालों ने कहा है कि अगर 10 दिन के अंदर अंदर पैसे न जमा करवाए तो वो नाम काट देंगे। ये तो वाकई बहुत बुरी खबर है। 1.5 लाख रुपए फीस है और नेहा के कॉलेज की भी फीस आ गई है, वो भी 15,000 रुपए है। वैसे रमा, अगर तुम्हारे भाईजान होते भी ना, फिर भी ये मसला हल ना हो सकता। इनफैक्ट तुम्हें तो अच्छी तरह पता है कि वो जो आखिरी प्रोजेक्ट लगाया था ना उन्होंने, इतने पैसे खा रहा है कि कुछ ना पूछो। बल्कि रमा, तुम्हें पता है मैंने अपनी ज्वेलरी बेच के एहसान को पैसे दिए। देखो ना रमा, इस वक्त वो यूरोप गए हैं, लेकिन उनका जाना इतना मुश्किल था, उनके पास तो पैसे ही नहीं थे। भाई टिकट और होटल के पैसे तो मैंने दिए हैं। तो इसका मतलब है कि कुछ नहीं हो सकता। रमा, मैंने कहा ना, अगर तुम्हारे भाईजान यहाँ होते भी तब भी ये मसला हल नहीं हो सकता था। भाई इसका तो बस एक ही हल है कि तुम्हें कहीं कोई जॉब मिल जाए। लेकिन रमा, वैसे तुमने और मोइन ने जितना अपना खर्चा बढ़ाया हुआ था ना, उतने की जॉब मिलना तो तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन मेरा एक मशवरा है। जी? देखो, अब मोइन तो रहा नहीं, तो बेहतर ये होगा कि तुम वही करो जो तुम अफोर्ड कर सकती हो। तुम्हें पता है रमा, मैं आज ही टेलीविजन पे एक रिपोर्ट देख रही थी। भाई ये सरकारी स्कूल तो बहुत इम्प्रूव कर गए। सुना है कि इनका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हो गया और फीस भी बहुत कम है। और तुम्हें पता है रमा, स्कूल की सेकेंड हैंड किताबें भी बहुत कम कीमत में मिल जाएंगी। और तुम ऐसा करो कि अपने बच्चों को उस स्कूल में से उठा के सरकारी स्कूल में डाल दो। भाई मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी, वरना इन मसाइल का हल नहीं है तुम्हारे पास। जी जी भाभी। ओ सॉरी रमा, हम तो बातों में लग गए। मैंने तो चाय का कहा ही नहीं। तुम 2 मिनट बैठो, मैं चाय का कह के आती हूँ। वज़ीर, ये चम्मच निकालो, ये मुझे दो। तुम ज़रा चाय का सामान निकालो, ट्रॉली लगाओ और चाय लेके जल्दी से आ जाओ। हैं? कहाँ चली गई है? कमाल है, ये कहाँ चली गई महारानी बेगम? लो, मैं अपने हाथों से जूस लेके आई हूँ और ये है ही नहीं है, इसीलिए इस हालत पे पहुंची है। वजीर, चाय रहने दो। छोड़ूंगा नहीं,
नहीं छोड़ूंगा तुझे, कभी नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे नेहा, कभी नहीं। तुम क्या समझती हो तुम्हारे उस थप्पड़ को भूल जाऊंगा मैं? नहीं नेहा, नहीं, कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं। वहाब मर तो सकता है मगर अपनी बेइज्जती और तुम्हारा वो थप्पड़ कभी नहीं भूल सकता। तुम्हारा थप्पड़ दाग बनकर हमेशा मेरे दिल में जलता रहेगा, हमेशा जलता रहेगा। और ये दाग तभी बुझेगा जब मैं तुम्हें अपने पैरों पर गिड़गिड़ाता हुआ देखूंगा, अपनी इज्जत के लिए, अपनी जान के लिए। भूलूंगा नहीं मैं, कभी नहीं भूलूंगा नेहा, कभी नहीं। तुम कहाँ चले गए हो मोइन? क्यों चले गए हो? देखो तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी कैसी हो गई है। सारी ख्वाहिशें बिखर गई, मेरे सारे ख्वाब टूट कर रह गए। तुम्हारे जाते ही सब कुछ खत्म हो गया मोइन, सब कुछ खत्म हो गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि दुनिया मेरे रेहान और इमरान को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने का मशवरा देगी। तुम कहाँ चले गए हो मोइन, कहाँ चले गए हो? आज पहली बार एहसास हो रहा है कि मैं पागल थी, बेवकूफ थी, मैं जाहिल थी। तुम ठीक कहते थे, वाकई हमें अपना घर, अपना छोटा सा घर बनाकर अपनी चादर के अंदर जिंदगी गुजारनी चाहिए थी। लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था मोइन कि तुम मेरी जिंदगी में नहीं रहोगे। काश मैंने उस वक्त तुम्हारी बातें मान ली होती, काश अपनी चादर देखकर पांव फैलाए होते, तो आज ये दिन देखने नसीब ना होते मुझे। काश मोइन, काश। कहाँ चले गए हो मोइन, कहाँ चले गए हो? वापिस आ जाओ, प्लीज वापिस आ जाओ मोइन, खुदा के लिए आ जाओ ना। मैं कहाँ चली जाऊं? मैं क्या करूं? मैं ये सब कुछ फेस नहीं कर सकती। मैं खत्म हो जाऊंगी, मैं खत्म हो जाऊंगी।
मामा, मामा क्या हो गया आपको? प्लीज चुप हो जाए। मामा सब कुछ ठीक हो जाएगा, प्लीज। क्यों ना रो, क्यों ना रो, सब कुछ खत्म हो गया। Everything is finished. Everything is finished. मोइन खत्म नहीं हुए नेहा, हम सब खत्म हो चुके, हम सब खत्म हो गए। प्लीज मामा, मामा आप हौसला रखिए, हम इन क्राइसिस से निकल आएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मामा आप चुप हो जाए प्लीज। कैसे स्कूल वाले रेहान और इमरान का नाम काट रहे हैं, गाड़ी बैंक वाले ले गए, नौकरी मिल नहीं रही और कोई भी हेल्प करने को तैयार नहीं है। कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। काश मोइन के साथ मैं भी मर गई होती। मामा प्लीज ऐसी बातें ना करें। मैं आपकी बेटी नहीं, आपका बेटा हूं। मैंने अपने फ्रेंड से बात की है, वो अपने पापा से बात करेगी कि मुझे कोई पार्ट टाइम जॉब मिल जाए। कुछ ना कुछ पैसे तो आ ही जाएंगे ना, सब ठीक हो जाएगा मामा। हम मिलजुल कर हर तरह के हालात का मुकाबला कर लेंगे। मामा प्लीज चुप हो जाए, प्लीज चुप हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। ये 1.5 लाख हो गए रेहान इमरान की फीस के, और ये हो गया अगले 3 महीने का घर का खर्चा। कुछ अरसा तो निकल ही जाएगा, फिर देखते हैं क्या होता है। ओह गॉड हेल्प मी, गॉड प्लीज हेल्प मी। दिल है छोटी सी कुटिया, जैसे मिट्टी का हो एक दिया, जिसमें बातें नहीं फिर भी जलता है। जल्दी जल्दी से नाश्ता कर लो क्योंकि स्कूल का टाइम हो गया, कहीं लेट ना हो जाए। मम्मा गाड़ी तो है नहीं, हम स्कूल कैसे जाया करेंगे? बेटा वो आपके फ्रेंड्स हैं ना जोजो और गुड्डू, मैंने उनके मम्मी पापा से बात की है, वो लोग यहीं से गुजरते हैं, जाते हुए आपको ले लिया करेंगे और वापसी पे ड्रॉप भी कर दिया करेंगे। ओके? नहीं मामा नहीं, मैं जोजो के साथ स्कूल नहीं जाऊंगा।
वो मुझसे बहुत लड़ता है। बेटा जाना तो पड़ेगा, मजबूरी जो है। आपको पता है हमारी गाड़ी तो है नहीं और स्कूल की कोई बस चलती नहीं है। बस दुआ करो मामा को जल्दी से कोई जॉब मिल जाए या फिर कहीं से थोड़े से पैसे आ जाए तो फिर हम एक छोटी सी गाड़ी खरीद लेंगे। तब तक मजबूरी है। नहीं ना मामा, मैंने कह जो दिया। इमरान तुम क्यों नहीं समझते हो? मामा जो कह रही है उसे समझो प्लीज। देखा रेहान कितना समझदार है, तुम भी बात समझा करो ना बेटा। चलो अब जल्दी से फिनिश कर लो, अब वो लोग आते ही होंगे। मामा वो इमरान और रेहान चले गए? हाँ वो मिसेस नियाजी के साथ गए हैं। बड़े अच्छे मियाँ बीवी हैं दोनों। कह रहे थे कि आप फिक्र ना करें, हम पिक भी कर लिया करेंगे और ड्रॉप भी कर दिया करेंगे। ओके मामा, मैं भी कॉलेज जा रही हूँ। तुम कॉलेज जा रही हो? जी मामा। कैसे जाओगी? मामा वो मैंने देखा यहाँ से 15 मिनट की वॉक है, वहाँ पे बस स्टॉप है, उसी से चली जाऊंगी। बट मामा फीस की डेट गुजर गई है, 500 फाइन हो गया। अब हमें 15,500 देना पड़ेंगे। अच्छा आज फीस पॉसिबल हो जाएगी मामा? मामा मुझे डर है कि कहीं मेरा नाम ही ना कट जाए, और आपको तो पता है कि ये गवर्नमेंट कॉलेज है, एक बार नाम कट गया तो री एडमिशन भी नहीं होगा। कितनी मुश्किल से मेरा एडमिशन हुआ था, मेरा मेरिट था, फिर भी अप्रोच के बगैर एडमिशन नहीं मिला था मामा। क्या बात है मामा, आप कुछ कह क्यों नहीं रही? सब खैरियत तो है? हाँ खैरियत है भी और नहीं भी। क्या मतलब? बात यह है बेटा कि तुम तो जानती हो और देख भी रही हो जो घर के हालात हैं। तुम्हारे पापा के जाने के बाद हम सब की जिंदगियां वीरान होकर रह गई हैं। मैंने बहुत कोशिश की जॉब की, एहसान भाई ने भी कोशिश की, मगर अब तक जॉब नहीं मिली है। अब तक तो ज्वेलरी बेचकर ही गुजारा हो रहा था, अब तो वो भी ख़त्म हो गई है। मैंने बड़ी मुश्किल से 2-3 महीने का खर्चा रोक कर रखा है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब इसके बाद क्या होगा। तो बेचने के लिए भी कुछ नहीं बचा। मामा आप परेशान क्यों हो रही हैं? आप अकेली तो नहीं हैं, मैं हूं ना आपके साथ। हम मिलके हर प्रॉब्लम को फेस कर लेंगे। मैंने आपको बताया था ना कि मुझे पार्ट टाइम जॉब भी मिलने वाली है। हाँ मगर क्या होगा इस जॉब से? कितने पैसे मिल जाएंगे? 8-10 हज़ार तो मिल ही जाएंगे। तुम अच्छी तरह से जानती हो, इससे ज़्यादा तो हमारे घर के बिजली के बिल ही आ जाते हैं। वो तो ठीक है मामा, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। तुम ठीक कह रही हो बेटा, मगर ज़िंदगी की हकीकत ये है कि सिर्फ कोशिशों से पेट नहीं भरा जा सकता।
तो फिर क्या किया जाए मामा? इंसान जब मुश्किल में होता है तो बस कोशिश ही कर सकता है। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है बेटा। जी मामा बोले। वो देखो बेटा, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि बचपन से लेकर आज तक मैंने हमेशा तुम्हें सगी बेटी की तरह पाला है। कभी तुम्हारे और रेहान इमरान के दरमियान कोई फर्क नहीं रखा। जो उन्होंने खाया वही तुम्हें खिलाया, जो उन्होंने पहना वही तुम्हें पहनाया। मैं जानती हूँ मामा, आपने हमेशा मुझे अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा प्यार किया। मैं तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। क्यों कह रही हैं आप ये सारी बातें? मैं इसलिए कह रही हूँ बेटा कि अब मुश्किल आन पड़ी है और कुर्बानी का वक्त आ गया है। कुर्बानी? कैसी कुर्बानी मामा? तुम अच्छी तरह से जानती हो, तुम लड़की हो। आज नहीं तो कल शादी करके अपने घर चली जाओगी। तुम खुश शक्ल हो, अच्छी हो। आज नहीं तो कल कोई ना कोई अच्छा रिश्ता तुम्हें मिल ही जाएगा। शादी करके अपने घर में सेटल हो जाओगी। मगर तुम्हारे भाइयों के सामने एक जिंदगी पड़ी है। उन्हें अपनी जिंदगी खुद बनानी है। अगर वो कुछ बन ना सके तो तबाह बर्बाद हो जाएंगे। बाप तो सर पे रहा नहीं, और कोई है नहीं। रेहान इमरान को अगर अपना करियर बनाना है, अपना मुस्तकबिल बनाना है, तो उसके लिए तालीम बहुत ज़रूरी है। तुम समझ रही ना बेटा मैं क्या कह रही हूँ? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मामा। वाकई इमरान और रेहान की तालीम तो बहुत ज़रूरी है। हाँ बेटा, मगर एक मुश्किल आन पड़ी है। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि सारी ज्वेलरी बिक चुकी है और मुश्किल दोनों की पिछली फीस ही गई है। आगे का कुछ पता नहीं है। खाने के लाले पड़े हैं, और ऐसे में एक एक पैसा कितना इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। जी जी मामा। मैं चाहती हूँ बेटा, कि तुम आज से कॉलेज ना जाओ। क्या मामा? मैं कॉलेज ना जाऊं? हाँ बेटा, मैं कभी ऐसा ना कहती अगर मजबूरी ना होती। मगर क्या करूं, हालात तुम्हारे सामने हैं। अगर तुम्हारे पापा ने कुछ बैंक बैलेंस या फिर कोई प्रॉपर्टी छोड़ी होती तो बेच बाच कर गुजारा कर लेते। शायद इन हालात की नौबत ही ना आती। मगर अब हालात तुम्हारे सामने हैं। तुम खुद ही बताओ मैं क्या करूं। रेहान इमरान की स्कूल की फीस, घर के खाने पीने का खर्चा और बिजली के बिल अदा करने के बाद इतने पैसे नहीं बचेंगे कि तुम्हारी फीस अदा हो सके। आई होप कि तुम मेरी पोजीशन को समझोगी और इस सारी सिचुएशन को
अंडरस्टैंड करोगी। मैं ऐसा कभी भी नहीं चाहती थी, और अब भी अल्लाह जानता है कि यह बात कहते हुए मेरे दिल को कितनी तकलीफ हो रही है। लेकिन ये मेरी मजबूरी है नेहा, मेरी ख्वाहिश नहीं। मैं मजीद तुम्हारी फीस अदा नहीं कर सकूंगी। आई एम सॉरी बेटा, आई एम सॉरी।